Dear students of class 10, hope you all are fine by the grace of the Almighty Allah. In the last two classes, we had done the degree of comparison, which you all must have understood clearly. Today we are going to do the kinds of sentences based on structure. तो आज हम लोग दूसरा एक नया चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जा रहे हैं. बेस्ड ऑन फंक्शन जो होता है वो 4 या 5 तरह का होता है. वो है असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, लाइक दिस. लेकिन ये जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, नॉट बेस्ड ऑन फंक्शन. तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1, सिंपल सेंटेंस. देयर आर 3 of sentences. Number 1, simple sentence. Number 2, complex sentence. And the last one, number 3, is compound sentence. अब ये हम लोग एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसका शॉर्ट डेफिनेशन ये है, समझ लो, क्या सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट and a predicate or a finite verb. Finite verb means main verb. तो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक मेन या फिनिट वर्ब हो उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. अब हाउ टू जॉइन अ पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, ये हमको देखना है कि पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मिलेगा, उसको हमको ज्वाइन करके सिंपल बनाना है. तो उसके लिए देयर आर 6 वेज, 6 तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं. नंबर 1, वी कैन join a pair of sentences into a simple sentence by using Number 1, participle. तो पहला पार्टिसिपल यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. अब जब पार्टिसिपल करना है तो हम लोगों को ये जानना होगा पार्टिसिपल कितना तरह का होता है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल आर देयर, दैट वी हैव टू नो. So there are 3 types of participles. पार्टिसिपल जैसा कि बता दिए 3 तरह का होता है. नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल. नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल. नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब 1 प्लस आईएनजी. एग्जाम्पल गो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग बन जाएगा. तो ये मेरा गोइंग हो गया, ये
प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मान लेते अ पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस है, जैसा द थीफ सॉ द पुलिस, ये एक सिंपल सेंटेंस है, दूसरा ही रैन अवे। अब ये दोनों को ज्वाइन करके हमको सिंपल बनाना है। तो सिंपल कैसे होगा? सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ये जो सी, इसमें वर्ब सॉ को फर्स्ट फॉर्म सी बनाया, उसमें आईएनजी लगा दिया, ये पार्टिसिपल हो गया। तो सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, ये मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया। यूज क्या किए? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, वो वर्ब 3 को कहा था पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे यहां पर गॉन है, तो ये नाउन का एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है नाउन के लिए। जैसा कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ही थ्रू द मैंगो इट वॉज रॉटेन, तो इसका सिंपल सेंटेंस हो गया ही थ्रू द रॉटेन मैंगो। तो ये जो मैंगो तो नाउन हो गया, उसके लिए रॉटेन वर्ड जो है ये यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है, हालांकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ रॉट है। तो ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग से शुरू करना है, उसके बाद से वर्ब थर्ड फॉर्म करना है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो सेकंड पार्ट सेंटेंस का यूज कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक सेंटेंस हो कि आई टुक द ब्रेकफास्ट, एक सेंटेंस है आई टुक द ब्रेकफास्ट, दूसरा सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट। अब उसको ज्वाइन करना है सिंपल सेंटेंस में, तो यहां पर हम यूज कर रहे परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसका होगा हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट आई वेंट टू द मार्केट। हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट आई वेंट टू द मार्केट, ये मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये तीनों तरह का जो पार्टिसिपल है, ये एक पॉइंट हुआ पार्टिसिपल। अब उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये एक पॉइंट मेरा हो गया। अब इसमें पूरा, अब सेंटेंस जैसा मिलेगा उसको देख करके कभी हो सकता है पहले ये देखना है कि पार्टिसिपल यूज हो रहा है कि नहीं। अगर पार्टिसिपल यूज हो रहा है तो किस टाइप का पार्टिसिपल, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके हो रहा है तो वो यूज करेंगे इसके हिसाब से, पास्ट पार्टिसिपल हो तो इसके हिसाब से करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल हो रहा तो उसके हिसाब से करेंगे। दूसरा हो गया है पॉइंट बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। दूसरा पॉइंट है इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव भी जो है दो तरह का होता है, एक होता है विथ टू और एक विदाउट टू। मोस्टली विथ टू होता है, लेकिन कभी कभी विदाउट टू भी होता है। ए विथ टू एंड नंबर बी without two, also known as bare infinitive. इसको bare infinitive भी बोलते हैं। ये दो तरह का infinitive है, एक with टू और एक without टू। विदाउट टू वाला को bare infinitive कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लो, he went to the market, he bought some vegetables. अब ये पेयर ऑफ सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस, इसको ज्वाइन करना सिंपल सेंटेंस में। तो यहां पर हम कौन सा पॉइंट यूज कर रहे हैं? इन्फिनेटिव कर रहे हैं, विथ टू करेंगे। इसका होगा ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। ये जो टू बाय हो गया, ये मेरा इन्फिनेटिव यूज है, फिर टू इन्फिनेटिव यूज हो गया। तीसरा पॉइंट
बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं। द विलेजर्स किल्ड द रॉबर्स, इट वॉज अनलॉफुल। इसको हमको ज्वाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। यहां यूज कर रहे हैं एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉजेस, तो यहां एडवर्ब यूज कर रहे हैं। ये अनलॉफुल जो है ये एडजेक्टिव है, इसको हम बना दे रहे हैं अनलॉफुली कर दे रहे हैं। तो अनलॉफुली करने से क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अनलॉफुली द विलेजर्स किल्ड द रॉबर्स। ये मेरा अब तक 3 पॉइंट्स हो गया सिंपल सेंटेंस को यूज कर ज्वाइन करने, माने पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस रहेगा, उसको सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करेंगे। उसके लिए 3 तरीका अब तक बता चुके हैं। चौथा होगा नंबर 4th वन इज बाय यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल, the police fired, the mob dispersed। ये 2 सिंपल सेंटेंसेस है, इसको ज्वाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में, यूजिंग करना है एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो यहां पर देखना है कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग है। तो पहला सेंटेंस है जो सब्जेक्ट है वो पहले यूज करना है, द पुलिस, फिर हैविंग लगा देना है। वर्ब थर्ड फॉर्म फायर्ड का फायर्ड होगा, द पुलिस हैविंग फायर्ड। सेकेंड सेंटेंस को सेम उतार देना, द मॉब डिस्पर्स्ड। कभी कभी हम लोग हैविंग या बीइंग से भी सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो वो कब होता है कि जब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम हो, तो वहां पर एडजेक्टिव अगर पहले से नहीं होता तो बीइंग करके लगते हैं, लगा यूज करते हैं हम लोग बीइंग करके, और अगर वर्ब होता तो हैविंग करके वर्ब थर्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव फ्रेज एब्सोल्यूट जो है, इसमें और उसमें फर्क है। इसमें क्या है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट जो है अलग अलग है। तो इसमें हम हैविंग से शुरू करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको पहला सब्जेक्ट यूज करना है द पुलिस, उसके बाद हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म करके फिर सेकेंड वाला सेंटेंस को जो है एज इट इज उतार देना है। तो ये मेरा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ये 4 पॉइंट्स हो गया है। अब चौथा जो यूज करने का जो पॉइंट है वो है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ये हो गया 4th पॉइंट।
by using noun or phrase in apposition. ये फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस लेते हैं कि कोलकाता was once the capital of India. It is the birthplace of Rabindranath टैगोर. अब ये पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में. तो यहां पर यूज क्या कर रहे हैं? नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन. फ्रेज इन अपोजिशन तो इसका होगा कोलकाता, कॉमा दे देंगे. ये वर्ब जो भी रहेगा इज, एम, आर सबको ओमिट कर देना है. वंस द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा देंगे, इज द बर्थ प्लेस ऑफ रविंद्रनाथ. रविंद्रनाथ टैगोर. ये मेरा हो गया. कोलकाता वंस द कैपिटल ऑफ इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. ये जो वंस द कैपिटल ऑफ इंडिया है, जो इन्वर्ट, जो कॉमा के आगे पीछे कॉमा है जिसके, ये पार्ट को कहा था फ्रेज इन एपोजिशन. अब लास्ट पॉइंट जो है, सॉरी ये 5th पॉइंट था. लास्ट 6th पॉइंट, by using preposition with noun or gerund. जैसा एग्जाम्पल के तौर पे, he reached the station. The train had left. तो इसको ज्वाइन करना है. He reached the station after the departure of the train. ये आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, डिपार्चर नाउन है. तो प्रीपोजिशन विथ नाउन या जेरेंट. तो यहां पर ये हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया. ये हो गया 6, सॉरी ये 6th पॉइंट हो गया है. तो ये आज के क्लास में जो है सिंपल सेंटेंसेस बताया गया है. वैसे और 2 बाकी है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, लेकिन सिंपल का कंप्लीट हो गया है. जब हमको सिंपल पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मिलेगा और उसको हमको सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करना हो, तो हम उसको 6 जो पॉइंट्स दिए हैं उसके हिसाब से देख करके हम
उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब रहा कि तुम लोगों के पास ये क्वेश्चन बंच भी है, उसमें एक चैप्टर है ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंसेस है, उसको घर पर जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना और उसमें देख लेना कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में जब अनलॉक जब पूरा कम्प्लीटली हो जाएगा, फिर क्लासेस शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए यही सिंपल सेंटेंस है। अब बकिया कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस जो है नेक्स्ट क्लास में उसको फिर जब होगा तो कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल तुम लोग जो अब तक बता चुके हैं 3 क्लासेस आज का लेकर के हो गया है, इसमें से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन बंच में पूरा दिया हुआ है वो भी चैप्टर, और ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस में कम से कम सिंपल सेंटेंसेस ज़रूर कर लेना। और उसके बाद से फिर कंपाउंड और कम्प्लेक्स जो है जब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो फिर उसके बाद से फिर जो है देखा जाएगा उसमें जो होगा। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में ध्यान से ये समझना कि वो उसमें एक ही सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, चाहे छो में कोई भी पॉइंट यूज़ कर रहे, सब्जेक्ट एक हो रहा, प्रेडिकेट हो रहा। अब प्रेडिकेट के माने एक फिनिट या मेन वर्ब रह रहा है, इसमें कोई एक से ज़्यादा कोई 2-3 क्लॉजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है वो आगे चल के जब कंपाउंड और कम्प्लेक्स बताएंगे उसमें होगा, इसमें सिर्फ यही रहेगा। और कंपाउंड का जो है अगर हल्का ये कर देते हैं जब तक थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से उसको एलैबोरेट करेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होता है वो कम से कम उसमें 2 मेन क्लॉजेस होता है, यानी डिपेंडेंट क्लॉजेस होता है। और कम्प्लेक्स जो होता है उसमें भी कम से कम 2 क्लॉजेस होना चाहिए, लेकिन one should be the main clause and the other should be subordinate clause, यानी डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अब फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह का होता है, उसके लिए क्वेश्चन बंच में अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, जैसा एडवर्ब बियर क्लॉज करके होता है, एडवर्ब एडवर्बियल क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज होता है, तीसरा जो होता है नाउन या नॉमिनल क्लॉज होता है। उस वक्त जो है अब नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और कंपाउंड में जो है वो कंजंक्शन यूज़ होता है, बहुत सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, ऐसा एंड बट वगैरह यूज़ होता है। और कॉम्प्लेक्स में जो है WH वाला जितना क्वेश्चन वर्ड होता है, सिंस, बिकॉज, एज, दो, ऑल्दो, इफ, इस तरह का बहुत सा जो वर्ड्स होता है वो यूज़ होता है। वो जब डिटेल्स में जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बताएंगे नेक्स्ट क्लास में तो इंशाल्लाह उस वक्त सही से क्लियरली उसमें बताएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ये हमारे कैमरामैन कम डायरेक्टर है जो कि हम लोगों को डायरेक्शन देते रहते हैं और बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। अब तुम लोगों को एक चीज़ सोचना है कि इतना जो हम लोग जो भी टीचर्स मिल कर के इतना जो कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग तक कुछ भी कम से कम कुछ तुम लोगों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए कुछ इस लॉकडाउन में, तो हम लोग जो कुछ भी समझा रहे हैं कम से कम तुम लोग इसको सही से यूट्यूब में सर्च करके सही से इसको व्यूज़ करना। क्योंकि लड्डू सर से पता चला है कि बहुत कम लोग जो है तुम लोग बहुत कम लोग इसको व्यूज़ कर रहे हो। आखिर हम लोगों को तो एक मकसद है कि कम से कम तुम लोग तक ये सब पहुंच जाए और तुम लोग भी इससे अटैच्ड रहो, कम से कम कुछ फ़ायदा उठाओ। अदरवाइज़ इतना मेहनत करके कोई यूज़लेस हो जाएगा। इसलिए तुम लोग कोशिश करना इसको यूट्यूब में सर्च करके इसको अच्छे से देखना और इस पर कोशिश करना, मेहनत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।